गांव के पुराने मकान में चौधरी रामनारायण अपने तीनों बेटों और बहुओं के साथ रहते थे। घर बहुत बड़ा था। आंगन में नीम का पेड़, पिछवाड़े में गाय बैल और सामने एक छोटा सा बगीचा था। ऊपर से देखने में यह परिवार किसी आदर्श संयुक्त परिवार की तरह लगता था, लेकिन भीतर ही भीतर दरारें पड़ चुकी थीं। रामनारायण के तीनों बेटे मोहन, सोहन और रोहन अपनी अपनी दुनिया में खोए रहते। मोहन सबसे बड़ा था और शहर में नौकरी करता था। सोहन खेती बाड़ी संभालता, जबकि रोहन सबसे छोटा पढ़ाई पूरी करके अभी नौकरी की तलाश में था। तीनों की पत्नियां भी थीं, रीना, कविता और नेहा, और उनके बच्चे घर को गुलजार रखते थे। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा चलता रहा। घर में हंसी खुशी, त्योहारों की रौनक, बच्चों की किलकारियां गूंजती रहती। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, छोटे छोटे मतभेद बड़े झगड़ों में बदलने लगे। मोहन की पत्नी रीना चाहती थी कि शहर में ही सब शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि उसे गांव की सीमित सुविधाएं पसंद नहीं थीं। कविता, जो सोहन की पत्नी थी, उसका झुकाव खेती की तरफ था। वह चाहती थी कि सब मिलकर जमीन का काम बढ़ाएं। वहीं नेहा, रोहन की पत्नी, का सपना था कि उसका पति नौकरी करे और वे दोनों शहर की आधुनिक जिंदगी जिएं। धीरे धीरे घर 3 हिस्सों में बढ़ता चला गया। खाने पीने तक में अलगाव आ गया। आंगन का वही नीम का पेड़ अब सबको बटा बटा सा लगता। बच्चों तक को यह फर्क महसूस होने लगा। रामनारायण चुपचाप यह सब देखते। वे चाहते तो सख्ती से सबको रोक सकते थे, लेकिन उनका मानना था कि रिश्ते डर से नहीं, प्यार से जुड़े रहते हैं। वे अक्सर कहते, बेटा, ये घर तभी घर है जब सब मिलकर रहें, वरना तो 4 दीवारें छत ही बचेंगी। लेकिन कोई उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता। होली का त्यौहार आया। पूरे गांव में रंग और उमंग का माहौल था, लेकिन चौधरी रामनारायण के घर में उदासी थी। तीनों बहुएं अपने अपने हिस्सों की होली की तैयारी में लगी थीं। कोई सामूहिक उत्साह नहीं, कोई मिलजुल कर पकवान बनाने की खुशी नहीं। रामनारायण ने अपने पोते पोतियों को देखा। वे भी अलग अलग अपनी माँओं के साथ खेल रहे थे। उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा, क्या मैं इतना असफल पिता हूँ कि अपने बेटों को साथ नहीं रख पाया। उन्होंने तय किया कि इस बार कुछ ऐसा करेंगे जिससे घर की डोर फिर से मजबूत हो जाए। अगले दिन सुबह उन्होंने तीनों बेटे और बहुओं को बुलाकर कहा, बच्चों, मैंने जिंदगी भर तुम लोगों के लिए मेहनत की है। अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ। शायद अब मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। मैंने ठान लिया है कि अपनी ज़मीन जायदाद बांट दूँ, ताकि बाद में कोई झगड़ा ना हो। यह सुनते ही सबके चेहरे चमक उठे। तीनों बेटे और बहुओं को लगा कि अब उनकी मनमानी करने का वक्त आ गया। लेकिन रामनारायण ने आगे कहा, पर एक शर्त है। जिस बेटे की परीक्षा सबसे अच्छी निकलेगी, जमीन का बड़ा हिस्सा उसी को मिलेगा। सब हैरान रह गए। परीक्षा? कैसी परीक्षा? रामनारायण मुस्कुराए और बोले, बहुत आसान। तुम तीनों को बस एक एक बोरी गेहूं लेकर आंगन में रखना है और देखना है कि किसके गेहूं से पूरा आंगन भर जाता है। तीनों बेटे हैरान रह गए, लेकिन पिता का आदेश था, इसलिए मान गए। पहले दिन मोहन आया। उसने शहर से सबसे बढ़िया गेहूं की बोरी मंगाई थी। बोरी आंगन में डलवाई, लेकिन आंगन का सिर्फ एक कोना भरा। दूसरे दिन सोहन आया। उसने गांव के अनाज मंडी से 2 बोरियां लाकर डाल दी। आंगन आधा भर गया। अब तीसरा नंबर रोहन का था। सब सोच रहे थे कि वह तो बेरोजगार है, वह क्या कर पाएगा। लेकिन रोहन ने आंगन में कोई बोरी नहीं डाली। उसने एक दीपक जलाया और आंगन के बीच रख दिया। देखते ही देखते रोशनी पूरे आंगन में फैल गई। रामनारायण मुस्कुराए और बोले, यही असली परीक्षा थी। गेहूं चाहे जितना डालो, आंगन पूरा नहीं भर सकता, लेकिन रोशनी से अंधेरा मिट जाता है। ठीक वैसे ही अगर घर में प्यार और अपनापन होगा तो सब कुछ भर जाएगा, सिर्फ धन दौलत से नहीं। तीनों बेटे और बहुएं चुप हो गए। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि वे किस दिशा में जा रहे थे। बच्चों ने ताली बजाई और सबके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। उस घटना के बाद घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। अब खाने पीने की मेज फिर से एक हो गई। रीना ने शहर जाने का जिद छोड़ दी। कविता ने सबको खेती में साथ जोड़ा और नेहा ने रोहन को नौकरी की तैयारी में पूरा सहयोग दिया। बच्चों ने भी महसूस किया कि अब घर पहले जैसा खुशहाल हो रहा है। त्यौहार फिर से हंसी खुशी से मनने लगे। रामनारायण ने चैन की सांस ली। उन्होंने सोचा, रिश्ते अगर टूटने लगें तो उन्हें जोड़ने के लिए किसी बड़े चमत्कार की नहीं, बस थोड़ी समझदारी और प्रेम की रोशनी की ज़रूरत होती है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि परिवार में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें सुलझाने के लिए संवाद और समझ जरूरी है। धन संपत्ति से ज़्यादा मूल्यवान रिश्ते और प्यार होते हैं। अगर परिवार साथ है
तो हर कठिनाई आसान हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी पर आपकी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। मैं मिलता हूँ आपसे अगली प्रेरणादायक कहानी में। धन्यवाद।